बिल्कुल, जिस तरीके से अभी ये माहौल जो बन रहा है, क्या लगता है आपको आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई इस वक्त जो है हम समाजवादी पार्टी तो बहुत पीछे चली गई है तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे अभी बहुत पीछे होगी। समाजवादी पार्टी तो अब लड़ाई से बाहर है, और इस वक्त जो है हम जो हमें जन समर्थन इटावे के लोगों से मिल रहा है, तो इस टाइम पे जो है हम इंशाल्लाह जो है चुनाव जीत रहे हैं, और नंबर 2 पे जो है भारतीय जनता पार्टी रहेगी, यानी कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है। बीजेपी से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पे। भैया, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है। इस निकाय चुनाव की यात्रा में हम सब पहुंच चुके हैं इटावा, जो कि मुलायम सिंह यादव यानी कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। पहले ही बीजेपी ने लोकसभा में सेंध लगा चुकी है, अब निकाय चुनाव है। अब यहाँ भी सेंध लगाने की तैयारी है, लेकिन खेल तो अब बड़ा हो गया है। आप सबको बता दूं कि 3 घंटे के भीतर ही इदरीस अंसारी जी का टिकट काट दिया जाता है, लेकिन वो इस समय अब बसपा से मैदान में है। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है अब, क्योंकि इदरीस अंसारी की बहू गुलनाज अब चुनावी अखाड़े में है। क्या लगता है आपको, जो इस एकदम 3 घंटे के भीतर ही जिस तरीके से आपका टिकट काटा गया उसको लेकर? ये 3 घंटे का ये नहीं था, इनका 2-3 दिन पहले से प्री प्लान जो है, चूँकि हम इस बात को कह चुके थे कि कोई भी 1989 के बाद से समाजवादी पार्टी इटावा नगर पालिका के लिए जो है किसी न किसी जो मुस्लिम प्रत्याशी को उतारती रही है, लेकिन इस बार ऐसे आसार दिख रहे थे कि समाजवादी पार्टी अपना टिकट जो है नॉन मुस्लिम को देने जा रही है। इस वजह से जो है जब हमारे नेताओं ने हमसे ये कह दिया कि अब जो है हम आपका टिकट नहीं करा पाएंगे, तो हमने साफ साफ कह दिया था कि अगर आप किसी का भी जो है किसी जो है मुस्लिम समाज के नेता का टिकट होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस सीट पर कोई दूसरा आता है तो हम फिर जो है निश्चित चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अभी एक तस्वीर दिखाई मुलायम सिंह यादव जी के साथ की, वो तस्वीर है जेल भरो आंदोलन के समय से। आप इतने पुराने कार्यकर्ता हैं और शिवपाल यादव के बहुत ही करीबी आप माने जाते हैं, उसके बाद भी इस तरीके का व्यवहार किया गया आपके साथ। देखिए, आपने एक मिसाल सुनी होगी कि 10 जंगली कुत्ते एक शेर को हरा देते हैं। उसी तरीके से हमारे समाज के लोगों ने षड्यंत्र रचा, और उनकी बातों में हमारे समाजवादी पार्टी के नेता आ गए, भ्रमित हो गए, और उसकी वजह से हमारा टिकट काटा गया। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी ये माहौल जो बन रहा है, क्या लगता है आपको आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई इस वक्त जो है हम समाजवादी पार्टी तो बहुत पीछे चली गई है तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे अभी बहुत पीछे होगी। समाजवादी पार्टी तो अब लड़ाई से बाहर है, और इस वक्त जो है हम जो हमें जन समर्थन इटावे के लोगों से मिल रहा है, तो इस टाइम पे जो है हम इंशाल्लाह जो है चुनाव जीत रहे हैं, और नंबर 2 पे जो है भारतीय जनता पार्टी रहेगी। यानी कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है? बीजेपी से। तो क्या टिकट कटने के बाद शिवपाल सिंह यादव आपसे संपर्क किए, बातचीत किए, कुछ समझाने की बात हुई? शिवपाल जी का तो हमारे पास ना कोई फ़ोन आया, ना उन्होंने हमसे कोई बातचीत की किसी तरीके की, लेकिन जो है हमारे जो 2-3 करीबी लोग थे उनके पास ज़रूर जो है उनका फ़ोन गया, तो उन्होंने भी जो है शिवपाल जी से ये कह दिया कि हम इन परिस्थितियों में इदरीस से किस तरीके से कह सकते हैं कि आप जो है चुनाव न लड़ें। बिल्कुल, अभी हमारी आदित्य यादव जी से भी बात हुई, तो उनका कहना था कि बातचीत हो चुकी है, समझाया जा चुका है। अब इस समय इस वक्त जो समझाया जा चुका है, इस समय किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई। जिस टाइम पे 24 तारीख को हमसे ज़रूर जो है हमारे पास जो पूर्व चेयरमैन फुरकान अहमद खां का फ़ोन आया था, और उन्होंने मुझसे कहा था कि इदरीस भाई आप बैठ के बात कर लो, और ऐसा ना करो कि आप चुनाव न लड़ो। हमने कहा नहीं, अब जो मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरी बेइज्जती हुई, मेरी कौम की बेइज्जती हुई, और अब हम
इस वक्त जो है कोई भी हम जो है बात करने के मूड में नहीं है। अब कोई भी बात होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। गुलनाज जी, आप इस चुनावी अखाड़े में उतरी हुई हैं, किस तरीके से इस चुनावी मैदान को देखती हैं? कितना कठिन है, कितना आसान है? जी देखिए, प्रचार के लिए जा रहे हैं तो मेहनत तो पूरी कर रहे हैं और जनता का पूरा समर्थन हमें मिल रहा है। जनता बहुत ज़्यादा खुश है कि पूरा सपोर्ट कर रही है हमें। बस जनता का सपोर्ट मिल रहा है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बिल्कुल। आप एक महिला हैं, महिला के तौर पे महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हैं अगर आप जीतती हैं तो? जिस तरीके से साफ सफाई की बात होती है, महिलाओं को बहुत सारी समस्या होती है। जी जी, महिलाओं की पहले तो सुरक्षा होना चाहिए, आज़ादी के साथ निकल सके, कोई परेशानी ना हो। और महिलाओं की शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। महिला की शिक्षा होना ज़रूरी है, वो जब भी अपना वो परिवार आगे अच्छी तरह से चला सकेगी, अपने बच्चों को पढ़ा सकेगी। तो आपने कुछ सोचा होगा ना विजन के जीतने के बाद महिलाओं के लिए कुछ करना हो? हम जी इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे तो महिलाओं के लिए नगर पालिका में अलग से काउंटर बनवाएंगे कि महिलाएं आएँ और हमें अपनी समस्याएं बताएं, हम उनकी समस्याएं दूर करेंगे। बिल्कुल। जो तस्वीर आपने दिखाई थी हमें, आपके संघर्ष की कहानी बहुत ही पुरानी है। मैं चाहूँगा कि उस संघर्ष की कहानी को आप बयां करें। सन 1985 से हम सुखदा मिश्रा, मुलायम सिंह जब एक साथ हो गए तो हम उस समय से समाजवादी पार्टी, जब पूर्व जो है समाजवादी जनता पार्टी थी, उस समय से हम जो है इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और हम चूँकि यहाँ एक दूसरे से जुड़ाव होता है तो हम हमेशा उस टाइम तक हम सुखदा मिश्रा जी के साथ में रहे। जब सुखदा मिश्रा जी हमारी एजेड हो गई और उन्होंने राजनीति एक तरीके से छोड़ दी, तो उसके बाद में हम पूरी तरीके से जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। और समाजवादी पार्टी का जो है, चूँकि सुखदा जी और मुलायम सिंह एक साथ ही एक ही पार्टी में थे, तो पार्टी में तो हम एक ही थे जो है। लेकिन हम जो है 15-20 साल से जो है पूरी तरीके से जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से हमारे साथ ये धोखाधड़ी हुई है, अन्याय हुआ है, ये जो हमारे कौम के लोग जो उनको जो है मिसगाइड करने में कामयाब हो गए, इसकी वजह से जो है उन नेताओं को इन ये समझ नहीं आया कि जो शख्स इनकी पार्टी को, मैंने जब जो है समाजवादी पार्टी से शिवपाल जी अलग हुए और उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया, और मैंने जो है इटावे के अंदर जो है अल्पसंख्यकों का जो अल्पसंख्यक समाज जो है उसमें हमने माननीय शिवपाल जी के लिए इतना काम किया कि हर न्यूज़पेपर ने ये मान लिया कि अल्पसंख्यक जो है शिवपाल जी के साथ है। जहाँ जहाँ प्रगतिशील समाजवादी को जो है रैली की या किसी मीटिंग की या किसी पदयात्रा की कहीं भी कोई ज़रूरत हुई, मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि शिवपाल जी उन चापलूसों के चक्कर में आ गए, और वो जिन चापलूसों के पास जो है 4 वोट नहीं थे, और उनके चक्कर में एक जो है मजबूत आदमी का बिल्कुल। देखिए अपना धोखा दिया। जी, हम इतनी मेहनत से, इतनी लगन से हम पार्टी का काम कर रहे थे, और इन चापलूसों के चक्कर में उनके द्वारा मेरी बेइज्जती हुई, मुझे धोखा दिया गया, मुझे इतनी ठेस पहुंची कि कोई भी इस मुकाम पे पहुंचने के बाद आप खुद ही बताएं कि कैसे कोई जो बर्दाश्त कर सकता है। और उसकी वजह से आज उन चापलूसों की वजह से आज जो है हमारी कौम को हमारी कौम की भी बेइज्जती हुई है। और ये कैसे हो सकता है कि जो है कि हमारी इतनी बड़ी तादाद, जहां हम जो है एमएलए, एमपी, जिला पंचायत, एमएलसी, किसी में जो है हम अपनी भागीदारी नहीं मांगते हैं। एक छोटी मोटी जगह नगर पालिका की है, उसको जो है समाजवादी पार्टी देती रही है। क्या जो है हम जो है हमको
उससे भी वंचित किया जाएगा एक छोटी सीट की जगह। और इन चापलूसों के चक्कर में उन चापलूसों ने ये नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा के लिए अपना रास्ता बंद कर रहे हैं। और उसकी वजह से आज हम पूरे कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी वजह से जो धोखा इन्होंने दिया समाजवादी पार्टी ने, जो आज पूरी कौम हमारी जो है 90% हमारा साथ दे रही है। और इसकी वजह से जो बहुजन समाज जो है हमारा जो है, बहुजन समाज भी जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम समाज जो है गुलनाज को 90% सपोर्ट कर रहा है, तो बीएसपी का जो पक्का वोट था और जो कैडर वोट उनका जो है, इसके अलावा जो सर्व समाज वोट जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता है, वो वोट जो है भाजपा में चला जाता था। लेकिन जो चूँकि अब वो देख रहा है कि जो है बीएसपी का कैंडिडेट जो है जीतने की पोजीशन में है, तो वो वोट भी जो भाजपा को चला जाता था, वो वोट भी हमें जो है हिंदू समाज का, सर्व समाज का वोट हमारे पास लौट के वापस आ रहा है। और हमें जिस तरीके से कचहरी में वकीलों ने समर्थन दिया, पूरे शहर ने समर्थन दिया हमें, तो जो है उस तरीके से हम ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हमारी जीत निश्चित है। और जो है भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे और समाजवादी पार्टी तो 3 नंबर पे भी बहुत ज़्यादा पीछे है। बिल्कुल, आपका अपना दर्द जब बयां कर रहे थे तो आपकी आंखें भी नम हो गई थी। सीधी सी बात है, जब कोई कार्यकर्ता जो है 15 साल 20 साल लगन के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने में कार्य करता है, तो उसका जुड़ाव भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, शिवपाल सिंह यादव को? हम शिवपाल जी तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन शिवपाल जी जैसे कद्दावर नेता को इन चापलूसों की बात नहीं मानना चाहिए थी। और उनके चाल में ये भ्रमित इन्होंने अपने एक जो है मजबूत कार्यकर्ता को जो धोखा दिया, ये बहुत अन्याय किया। और हम तो ये जानते हैं कि ये अन्याय जो है जो जिस तरीके से उन्होंने दिया, आज जो है पूरी इटावा समाज, इटावा का मुस्लिम समाज और तमाम जो है सर्व समाज जो है हमारी इस अन्याय की वजह से हमारी साथ है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारी जीत निश्चित है। हमें बहुत हर तरफ से हमको जो जन समर्थन मिल रहा है। और जो है हम बिल्कुल, और जो आप जो कह रहे हैं कि अभी जो बात हो गई है कि वो लोग कह रहे हैं सब बात हो गई है, ये सारा ये चुनाव में जिस तरीके से अफवाहें उड़ाई जाती हैं उसी तरीके की ये अफवाह है। ना मुझसे किसी ने कोई बात करी और कोई बात करेगा भी क्या, आप खुद ही सोचिए। हम अपने बहुजन समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने धोखा दिया, क्या हमें भी जो है हम उन धोखेबाजों में अपना नाम लिखाएं जिन लोगों ने हमें इस घड़ी में, जबकि उन्होंने हमको एक जो है मजबूत रास्ता दिखाया, क्या हम उनको धोखा दें? हम उन गद्दारों में शामिल हों? क्या ये कोई भी इंसाफ पसंद आदमी इस चीज़ को पसंद करेगा? आप मुझे कितना भी बड़ा लोभ लालच दें, हम उस पर ठोकर मार देंगे। हमने आज तक अपने जीवन में, जैसा कि राजनीतिक लोग जो है जो करते हैं कि कोई ठेकेदारी के लिए करता है, कोई किसी चीज़ के करता है, तमाम लोग जो है इसीलिए जो है पार्टी से लोग जुड़ते हैं और उनका मकसद भी ये होता है कि भाई हम पार्टी से जुड़ेंगे तो हमें कुछ आगे चल के कुछ लाभ मिलेगा। मैंने आज तक 30-35 साल के अंदर एक भी कभी कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि हमको ठेकेदारी दी जाए, हमको कोई जो लाभ दिया जाए। सिर्फ एक जो है चूँकि हमसे जो समाज जुड़ा हुआ है, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे समाज का भला हो सही तरीके से। और जो चूँकि हम अपना कारोबार करते हैं, मेरे बच्चे कारोबार करते हैं, भगवान जो मुझे वैसे ही बहुत दे रहा है, अल्लाह ताला ने हमको नवाजा है। हम जो है हम इन चीज़ों में जो है हमने अपने पास से हमेशा खर्च करते हैं। लोगों का जब कुछ छोटे मोटे लोगों की छोटी मोटी परेशानियों को हम हमेशा दूर करते रहे हैं। हम चुनाव में जीते हारे कुछ भी हो, लेकिन जो हमारा जो समाज के साथ जो सेवा भाव है वो हमेशा हमारा कायम रहेगा। जीत हार से हमें कोई मतलब नहीं है। जो चूँकि हमें एक जो है हमारा दिल कहता है कि जो कमज़ोर हैं, मज़लूम हैं, गरीब हैं, जिनकी जो है जिनकी सहायता जिनकी होना चाहिए, हम जिस लायक हैं
हम अगर कोई बहुत बड़ी सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम छोटी मोटी सहायता तो कर ही सकते हैं। और अगर हम किसी जो है बड़े पद पे पहुंचते हैं और हमें इस लायक अगर जो है हमें कोई अधिकार मिलते हैं, हमारी बहू को अधिकार मिलते हैं, तो हम जिस लायक हैं, हम जो भी किसी के लीगल काम होंगे हम उस लीगल काम को करेंगे। और सबसे ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी हम आप सुन लें, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेरी जो है मलिन बस्तियों की है, गरीब लोगों की है, जहाँ पे जो है पानी का निकास नहीं है, गंदगी है, मच्छर हैं, तमाम जो है नालियाँ का निर्माण नहीं हो सका, पानी का निकास नहीं हो सका। तो सबसे पहले तो गंदी हमारा जो है गरीब लोगों के लिए कि हर घर में सुचारू रूप से पानी की सप्लाई मिलना चाहिए। इससे पहले भी नगर पालिका में सपा का ही कब्जा था, किन कारणों से ये सारे काम नहीं हो पाए? अब ये तो जो सपा के चेयरमैन हैं वो ही समझे, इस चीज़ के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम उनके बारे में क्या कहें, वो उस पद पे थे, उन्होंने अच्छा करा या बुरा करा या जैसा भी करा वो जाने, जो है हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम अगर हमारी बहू अगर चुनाव पे जीतती है तो हम अपने बहू को सुझाव देंगे कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से जनता की जो परेशानियां उनको दूर करना है, किस तरीके से हम जो है लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं। जो नगर पालिका के अंदर जो चीज़ें आती हैं उन सारी चीज़ों का हम जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे और जो है इटावे का विकास करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे। और आप देखेंगे कि अब आज तक के जितने भी चेयरमैन पद के लोग रहे उन्होंने किस तरीके से विकास किया, हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन हम अगर जीतते हैं तो हम एक मिसाल कायम करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है किस तरीके से विकास किया जाता है। बिल्कुल, तो सुना आपने किस तरीके से अंसारी जी का दर्द है। गुलनाज तो अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन ये राह इतनी आसान भी नहीं है। जिस तरीके से इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी बहुत ही पीछे जा चुकी है और हमारा मुकाबला बीजेपी से है। अब यह देखना होगा कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, ये तो 13 तारीख को ही पता चल जाएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।